दोस्तों आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आलिया कंगना से कितनी डरती है और क्यों डरती है। कुछ साल पहले भी यही हुआ था। जब आलिया की एक फिल्म रिलीज हो रही थी तो कंगना ने आलिया की खूब जम के मां बहन की थी और उस वक्त आलिया ने रोते रोते एक ट्वीट किया था कि वाई कंगना इज अब्यूजिंग मी, आई डोंट डिजर्व ऑल दिस, आई एम ए गुड बेबी। मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहती हूँ, फिर कंगना मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियां क्यों दे रही है। बट सच बात यह है कि जो आलिया कह रही थी वो बिल्कुल झूठ था। ऐसा नहीं है कि आलिया किसी के बारे में कुछ नहीं कहती। हकीकत यह है कि आलिया कंगना से डरती है, क्योंकि आलिया को पता है कि अगर वो एक कहेगी तो कंगना 10 कहेगी और अगर उसने मुंह खोला तो कंगना उसकी रेल बना देगी, कंगना उसकी फुल मां बहन करेगी। अगर आपको याद हो तो आलिया भट्ट और शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी शानदार, बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात फिल्म थी और उसमें आलिया ने बिकनी पहनी थी। जब उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और आलिया को बिकनी में दिखाया गया था तो मैंने देखकर कहा था कि यार आलिया बहुत ही बच्ची दिखती है, उसकी कदकाठी बहुत छोटी है, वो औरत दिखती ही नहीं है, तो आलिया को बिकनी नहीं पहननी चाहिए थी क्योंकि वो बिकनी में भी बच्ची ही दिख रही है। ये बात सुनकर आलिया बहुत ही नाराज हो गई, गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि बाकी सभी नल्ले समोसा क्रिटिक्स ने यह कहा था कि आलिया तो बहुत ही सेक्सी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आलिया को यही उम्मीद थी कि भाई मैं भी यही कहूंगा कि आलिया तो बहुत ही सेक्सी दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, मतलब बिकनी में तो गजब दिख रही है। तो मेरे उसे बच्ची कहने पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कंप्लेन की। उसका बॉयफ्रेंड उस वक्त था सिद्धार्थ मल्होत्रा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा कि क्या के जबान संभाल के बात किया कर, क्या है तू सबके बारे में उल्टी सुल्टी बातें करता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दोबारा ऐसी बात करना मत, दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड को ये बोलना मत कि बच्ची दिखती है। यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी औकात भूल गया था। वो ये भूल गया था कि के कौन है और सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन है। लेकिन मैंने वक्त की नजाकत को समझा, मेरी समझ में आ गया था कि ये लौंडा प्यार में पागल है, तो इस वक्त इसको कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। मैंने सिद्धार्थ से सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा ज्यादा उछल मत, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तेरी शादी आलिया भट्ट से हो सके। तो कुछ दिन का टाइम पास है, ये लड़की बहुत ही जल्दी तेरे पिछवाड़े पे लात मार के तुझे भगा देगी और उस वक्त तुझे पछतावा होगा कि तूने मुझसे ऐसे बातें क्यों की। और यही हुआ। कुछ दिनों के बाद आलिया ने लात मार के भगा दिया, तो धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आलिया का बस चले तो कंगना को भी मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन दे नहीं सकती, क्योंकि आलिया को पता है कि अगर आलिया ने कंगना को छेड़ा तो कंगना उसकी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली की रेल बना देगी। इसके बाद खबर आई कि कंगना को पद्मश्री मिला है। यह खबर आने के बाद आलिया भट्ट ने एक बढ़िया सा फूलों का गुलदस्ता भिजवाया कंगना को दोस्ती करने के लिए, ताकि आगे कभी कंगना उसकी मां बहन ना करे। लेकिन कंगना एक ऐसी लड़की है कि जब दुश्मनी करती है तो आखिरी दम तक निभाती है। कंगना ने वो फूलों का गुलदस्ता लिया, देखा कि आलिया ने भेजा है, ये देखते ही उसने वो कचरे में फेंका और कहा कि बेटा तुझे तो नहीं मैं छोड़ूंगी, तू फूलों का गुलदस्ता भेज, मिठाई भेज, तू जो करना है वो कर। आने वाले फ्राइडे को आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज हो रही है गंगूबाई काठियावाड़ी, और कंगना ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि आने वाले फ्राइडे को गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज होगी, सुपर डुपर डिजास्टर होगी और जो 200 करोड़ रुपए लगे हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे। आलिया इस फिल्म में बिल्कुल बच्ची लग रही है। संजय लीला भंसाली को आलिया को इस फिल्म में लेना ही नहीं चाहिए था। इसकी शक्ल ही खूबसूरत है लेकिन इसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। ये बिंबो है। बिंबो का मतलब ये कि शक्ल तो खूबसूरत है लेकिन दिमाग नहीं है, और ये बिल्कुल सच है। कंगना ने बिल्कुल सच कहा है। देखिए आलिया भट्ट ने कपिल शर्मा के शो पर क्या कहा था। पर एक्चुअली मैं मसाज में बहुत वरुण से पूछो, आई गिव मसाजेस एवरी डे। कंगना ने यह भी कहा है कि इसका बाप महेश भट्ट मूवी माफिया है और ये उसकी परी है और इसको दूसरे मूवी माफिया करण जौहर ने लॉन्च किया था, इसीलिए पूरा बॉलीवुड मिलके इसको बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनाना चाहता है। पूरा बॉलीवुड साबित करना चाहता है कि आलिया भट्ट एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जबकि इसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती। इसका सिर्फ फेस क्यूट है, ये सिर्फ गाने गा सकती है और पेड़ों के चक्कर लगा सकती है। ये गंगूबाई जैसा सीरियस रोल कभी नहीं कर सकती। इस रोल में ये बिल्कुल बकवास लग रही है और इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ही कंगना इस फिल्म के बारे में बुरा भला कह रही है।
तो पहले भी मीडिया वालों ने आलिया भट्ट से पूछा था कि भाई कंगना ऐसे ऐसे कह रही है तो आपका क्या कहना है। तो आलिया इस सवाल को टालकर निकल गई थी। आलिया ने कहा था कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि कंगना ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है या मेरी फिल्म के बारे में कुछ गलत कहा है। खैर, कल गंगूबाई काठियावाड़ी का एक गाना रिलीज हुआ था और वहां मीडिया वाले भी थे। तो उन्होंने फिर से आलिया भट्ट से पूछा कि भाई कंगना रनावत तो ये कह रही है कि आपकी फिल्म आने वाले फ्राइडे को सुपर फ्लॉप होगी और जो 200 करोड़ रुपए इस पर लगे हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, तो आपका क्या कहना है। तो आलिया भट्ट ने पता है क्या किया? आलिया ने भगवत गीता का हवाला देते हुए कहा कि कभी कभी कुछ एक्शन ना लेना भी एक एक्शन होता है, इसलिए मैं कुछ जवाब नहीं दूंगी। हकीकत यह है कि आलिया को पता है कि अगर वो कुछ कहती तो कंगना उसकी रेल बना देती। अगर आलिया कंगना के बारे में कुछ कहती तो कंगना आलिया की इतनी मां बहन करती, आलिया की नहीं बल्कि आलिया के बाप की और आलिया की पूरी फैमिली की इतनी मां बहन करती, सारे खानदान को इतनी गालियां देती जितनी आलिया ने जिंदगी में नहीं सुनी होंगी। तो यही वजह है कि आलिया ने रिप्लाई नहीं दिया। आलिया को पता था कि चुप रहने में ही बेहतरी है, कुछ भी बोलने का मतलब है अपनी धज्जियां उड़वाना। कंगना छोड़ेगी नहीं, कंगना पूरी फैमिली की मां बहन करेगी। तो हकीकत यह है कि इसको कहते हैं डर और इसको कहते हैं पावर। कंगना ने बॉलीवुड में अपनी धाक तो जमा दी। कंगना ने बॉलीवुड में एक चीज तो साबित कर दी कि भाई भले ही इस बॉलीवुड को आप अपने बाप की जागीर समझते हो, बट ये आपके बाप की जागीर नहीं है, इसमें मैं भी हूं और मैं आप सब लोगों की रेल बना दूंगी अगर मेरे बारे में आप कुछ भी कहेंगे। मैं जो भी कहती हूं उसको चुपचाप सुनो, जवाब देने की हिम्मत भी मत करना। और इस बात के लिए कंगना को मेरा सैल्यूट है कि कंगना ने पूरे बॉलीवुड की रेल बनाई हुई है। आज किसी की औकात नहीं कि उसको कोई जवाब दे सके। आज करण जौहर के बारे में भी अगर वो कुछ कहती है तो करण चुप ही रहता है, करण रिप्लाई नहीं करता। कंगना किसी के भी बारे में कुछ कहे वो चुप ही रहना बेहतर समझता है। और आप देखिए कि पूरे बॉलीवुड की मां बहन करने के बाद, पूरे बॉलीवुड की रेल बनाने के बाद फिर भी मुंबई में है, फिर भी बॉलीवुड में है और फिर भी काम कर रही है, फिल्में भी बना रही है, शो भी कर रही है। किसी का बाप भी उसको रोक नहीं सकता। नहीं तो बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि हम जिसको चाहे उसको यहां रहने देंगे, जिसको चाहे उसको यहां से भगा देंगे और जिसको चाहे इतना मजबूर कर देंगे कि वो साला खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि ये बॉलीवुड हमारा है, हमारे बाप दादा की जागीर है। यहां कोई भी बाहर का आकर हमें चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन कंगना ने इनको चैलेंज भी किया, इनकी मां बहन भी की और जिस बॉलीवुड को ये अपने बाप की जागीर समझते हैं उसी बॉलीवुड में रह के काम भी कर रही है। और बस कंगना की इसी हिम्मत को मेरा सलाम है। कंगना मुझे सिर्फ उस वक्त पसंद नहीं आती जब वो बिना वजह मुसलमानों को गालियां देती है, जबकि मुसलमान उसकी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, उसको एज ए एक्ट्रेस बहुत पसंद करते हैं। मुसलमान कभी भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन इसके बावजूद भी कंगना कुछ नेताओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहती है, जो मुझे नहीं लगता कि कंगना को करना चाहिए। कंगना को वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। कंगना बॉलीवुड वालों की रेल बनाए रखे, इतना ही काफी है। और अगर कंगना इसी तरह बॉलीवुड वालों की रेल बनाए रखे तो मैं भी कंगना के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं इन बॉलीवुड वालों की मां बहन करने के लिए। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो और भाई साहब घंटी तो पक्का दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब डाला है। अगर आप घंटी दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।